सर्जन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैजुअलिटी अगर होता है मेकाहारा में, हम वहाँ जाके इमीडिएटली ऑन कॉल ड्यूटी पे अभी भी हम लोग अवेलेबल है, अभी भी कॉल आएगा तुरंत जाके हम लोग को देख के और ट्रीटमेंट करके आएंगे। लेकिन जब जब विद्यार्थियों की कोई समस्या आती है, पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र डेंटल कॉलेज है, आज यहाँ के विद्यार्थी अपनी जायज़ मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से बैठे हुए हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि हम आश्वासन का शिकार बने और उठ जाएं, पर इसके बाद भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं देंगे वो, अभी भी अगर उठ जाएंगे। भी हमें पता चला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिजेक्ट हो चुका है फाइल हमारा, तो उसके लिए बोलते हैं वापस से करेंगे। हम तो 2.5 साल से यही काम कर रहे हैं ना, डेली फाइल लगा रहे हैं, डेली आगे बढ़ रहे हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है। छात्र है यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, एफआईआर किया जा सकता है, तुम्हारे साथ फ्यूचर थोड़ा सा तुम्हारा डिस्टर्ब किया जा सकता है। दिक्कत था अंकल को, इनको कैंसर हो गया था, बहुत जगह दौड़ धूप किए, बाकी आके वहाँ से आके ठीक हो गया। तो इनका जो जॉब है उसको निकालना जी जी, कैंसर था पूरा निकाले थे। डेंटिस्ट बनने के बाद हमारे पास क्या जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ नहीं। जो डेंटल पीएससी का एग्जाम होता है वो भी 10-10, 12 साल बाद होता है। 7 दिन से चल रहे आंदोलन के बाद से जो है छत्तीसगढ़ सरकार को, प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को ये ध्यान में आया कि डेंटल नामक प्रजाति भी जो है, डेंटिस्ट स्टूडेंट की प्रजाति जो है वो भी अस्तित्व में होती है, और उसके बाद जो है इन तक आ करके वो बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्यों कर रहे हैं वो बात गौर करने लायक है, क्योंकि आज सुबह से डेंटल स्टूडेंट्स ने ओपीडी जो था वो बंद कर दिया था। इसके बाद जब उन्हें मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा तो हर बार की तरह वही औपचारिक बातचीत हुई है, और उसके बाद क्या हुआ है हम इनसे ही जानेंगे, बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और खास स्तर पे गौर करने लायक ये भी है कि यहाँ पर जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता, छात्र भी इनका समर्थन करने पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे छात्रों से। भैया नमस्कार, आज ओपीडी बंद करने के बाद कोई अधिकारी लोग आए, सब आए, बातचीत हुआ, कुछ निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचे? कुछ नहीं, बस बोल रहे सब हो जाएगा, पर लिखित में आश्वासन नहीं मिल रहा है। जब तक हमें उत्तर नहीं मिलेगा हम नहीं रोकेंगे। अच्छा, आपको ऑन रिटर्न चाहिए होगा तब जाकर चीज़ ऐसे होगी। लेकिन आज ये भी चीज़ें हैं मुझे आपसे जो पूछनी है कि आप लोग प्रोटेस्ट में इतने दिनों से बैठे हो, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आपकी सच में नीड है। जैसे कि वहाँ पे एक पेशेंट है जिसका जॉ जो है वो टूट चुका है और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो मे बी ही विल इन्फेक्टेड और उसको ज़्यादा इंजरीज होगी। नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नहीं, इमरजेंसी सब हमारे इधर चेयर पे कर रहे हैं हम ओपीडी। ऐसा नहीं मतलब किसी को नुकसान हो रहा है पेशेंट को, हम ये सब जाओ। आपको लगता है कि यहाँ पे आप जो बोले इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, मेकाहारा और डीकेएस में वहाँ पे इमरजेंसी रहेगा। आप जो बोले इमरजेंसी वगैरह, जो जॉ टूटा हुआ इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे जाके करते हैं ट्रीटमेंट। इमरजेंसी चल रहा है, कैजुअलिटी नाइट में भी कॉल आते हैं, डॉक्टर जा रहे हैं। अच्छा, आपने बोला कि सामने डेस्क लगा हुआ है। हम लोग ओरल सर्जन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैजुअलिटी अगर होता है मेकाहारा में, हम वहाँ जाके इमीडिएटली ऑन कॉल ड्यूटी पे अभी भी हम लोग अवेलेबल है, अभी भी कॉल आएगा तुरंत जाके हम लोग को देख के और ट्रीटमेंट करके आएंगे। जो भी नीड रहेगा हम तुरंत जाके वो चीज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट बंद है, इन्फॉर्मेशन होगा अपना, उस बात जानकारी नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन से वो आदमी घूम रहा है। नहीं, अगर कुछ नीड होता है हम तुरंत करते हैं। अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होगी तो वो चीज़ चल जाएगा, थोड़े दिन तक हम लोग उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन सब रिपोर्ट वगैरह ले लेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका। अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है तो थोड़े दिन तक डिले कर सकते हैं अपन उस चीज़ को, और लाइफ थ्रेटनिंग होगा तो वही करेंगे, नहीं तो अभी चल जाएगा वो चीज़। अच्छा, और आज की बात करते हैं कि आज ओपीडी आपने बंद किया, उसके बाद जो अधिकारी लोग आए, कुछ कंक्लूजन पॉइंट निकला? कुछ अभी तक कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है हमको। पुलिस वाले अधिकारी सब ये बोल रहे हैं कि आप लोग उठ जाइए, हट जाइए यहाँ से, पर ये बोल रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं हमको, डीएमई सीएमई से बोले प्रपोजल देंगे, हम लोग प्रपोजल फॉरवर्ड करेंगे। हमको एक जियो चाहिए, जियो जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से। तो हम थोड़ा सा और बात करने का प्रयास करेंगे, जो लोग उस तरफ हैं, जो भैया दीदी लोग उस तरफ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या बातें हैं। तो यहाँ पर जो है गौर करने लायक बात ये भी है कि एबीवीपी के छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं। सवाल इनसे ही बनता है भैया लोग से कि भैया आपकी सरकार है, यहाँ समर्थन करने आए हैं, उससे बड़े सरकार को बोलते हैं, ज़्यादा बातचीत के शायद ज़्यादा समर्थन होता है इनका। देखिए, सरकार सीजी भास्कर की भी है, आप लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं जी। तो सरकार, विद्यार्थी परिषद को बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं, 3 मीडिया वाले आए पूछ के चले गए कि सरकार किसकी? सरकार आपकी भी है, आप भी इस प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। लेकिन जब जब विद्यार्थियों की कोई समस्या आती है, पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र डेंटल कॉलेज है, आज यहाँ के विद्यार्थी अपनी जायज़ मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से बैठे हुए हैं। तो सरकार क्या आँख में पट्टी बांध के और कान में रुई डाल के सो गई है क्या किसी कक्ष में जाके? तो यहाँ के विद्यार्थियों को जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, और यहाँ पे सुबह से पुलिस आ गई है, यहाँ पे विद्यार्थियों को डराया जा रहा है, एक वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो जब तक यहाँ पे विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। मतलब कितनी मजबूरी रही होगी और कितना दुख रहा होगा आपके मन में भी
देखिए आपको भी जो है यहाँ पे आके बैठना देखिए पड़ा। बिल्कुल दुख है। पिछले हमारे भाई बहन यहाँ पे जो हैं पिछले 7-8 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल दुख है। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का संगठन है, बिल्कुल हमको दुख है। और हमारा मानना भी स्पष्ट है कि इनकी जो मांग है बहुत ही बेसिक मांग है, और जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यहाँ पर जो है एबीवीपी के छात्र जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी जो है यहाँ पे थोड़ा कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी तक किस कंक्लूजन पॉइंट पर पहुँचे। अभी ऑफिसर्स आए थे, कोई कंक्लूजन नहीं आया है। वो अभी भी चाहते हैं कि हम आश्वासन का शिकार बने और उठ जाएं, पर इसके बाद भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं देंगे वो, अभी भी अगर उठ जाएंगे तो। इसीलिए हम मजबूरन यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। ओपीडी बंद कर रहे हैं, आपातकालीन सर्विसेज लेकिन फिर भी चालू हैं, क्योंकि हमारा फील्ड ये अलाउ नहीं करता है हमको कि हम पेशेंट का डिसरिगार्ड करें। ठीक है। अच्छा, इसी कंडीशन पे अगर कोई इमरजेंसी केसेस आता है तो आप लोग जाके ड्यूटी? हाँ ज़रूर, हमें इमरजेंसी कॉल्स आता है मेकाहारा से, तो हम जाके वहाँ अटेंड करते हैं। यहाँ पे भी अगर कोई पेशेंट बहुत गंभीर अवस्था में आता है तो यहाँ भी अटेंड होती है। एम्बुलेंस आती है तो हम अभी भी ये क्लियरली बोलते हैं कि एम्बुलेंस आने से हम खोल देते हैं। ये कहीं नहीं ये बात फैलाया जा रहा है। गलत बात यह है कि एम्बुलेंस के लिए हम बंद कर रखें, ऐसा नहीं है जी। अभी तक जैसे कि आपको पता होगा कि लगातार 7 दिनों के प्रोटेस्ट आंदोलन के बाद मैंने एक बात को फिर से गौर किया था, फिर से आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि सरकार को, प्रशासन को ये याद आया कि डेंटिस्ट स्टूडेंट नाम की प्रजाति भी छत्तीसगढ़ की राजधानी में अस्तित्व में रखती है। इसलिए वो यहाँ पर आया, बातचीत की है, लेकिन बातचीत करके वो अपना आश्वासन फिर से देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप खबरें देखते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ना ये बात समझ में होगी कि जब सरकार सामने नहीं आ पाती तो वो इन अधिकारियों को, इन पुलिस अधिकारियों को सामने रख देती है ताकि वो यहाँ पर आकर के कुछ देर के लिए माहौल को शांत कर लें और वो यहाँ से चले जाए। अभी जो लोग उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, सेम आपको यही बोला होगा कि आश्वासन देते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सेम डायलॉग दिए होंगे। जी, हमें वापस से वही बोल रहे हैं कि बात आगे बढ़ाएंगे। रिजेक्ट, अभी हमें पता चला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिजेक्ट हो चुका है फाइल हमारा, तो उसके लिए बोलते हैं वापस से करेंगे। हम तो 2.5 साल से यही काम कर रहे हैं ना, डेली फाइल लगा रहे हैं, डेली आगे बढ़ रहे हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो कब तक रिजेक्ट होते रहेगा? हम इंटर्नशिप के, हम जब 3rd ईयर में थे तब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। अब हमारी इंटर्नशिप का 1 महीना बढ़ा हुआ है, हमें प्रीवियस पैसे चाहिए, जहां से हमारा रुका हुआ है वहां से हमें स्टाइपेंड चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जब आपने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट तो जब अधिकारी लोग आए, पुलिस वाले आए, तो ऐसा ही बोले कि सिचुएशन बिगड़ सकती है, ऐसा कुछ भी बोला गया आप लोगों को? जी, उन्होंने शायद बोला कि FIR दर्ज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है हमारे खिलाफ। तो ये चीज बोल रहे हैं कि इमरजेंसी आ रही है, उसका क्या ध्यान दे रहे हो? तो ये चीज सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि इमरजेंसी आ रही है? इमरजेंसी की बात वो अभी कर रहे, पहले बोल रहे थे कि डेंटल इमरजेंसी नहीं होती है। हमारे लिए कहीं पे उन्होंने पोस्ट नहीं दिया है। डेंटिस्ट बनने के बाद हमारे पास क्या जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ नहीं। जो डेंटल PSC का एग्जाम होता है वो भी 10-10, 12 साल बाद होता है। ठीक है। इनको जो है थ्रेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिचुएशन बिगड़ सकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में जो है हर 2 दिन में जो है एक रेप केस दर्ज होता है, और यहाँ पर चाकूबाजी, नशाखोरी, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, चना मुर्रा कस हो गए हैं, वैसे चना मुर्रा कस हो गए हैं। और ये जो छात्र हैं यहाँ पर जो लोग आए हैं, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, FIR किया जा सकता है, तुम्हारे साथ फ्यूचर थोड़ा सा तुम्हारा डिसरप्ट किया जा सकता है। तो शायद इनमें उनको उनकी शक्ल दिख रही होगी जिनको वो पकड़ नहीं पाते। ये लोग बाहर से आए लोग, बच्चे, छात्र पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो कदापि सही नहीं है। रायपुर पुलिस से और बाकी लोगों से, स्थानीय लोगों से, प्रशासन से एक ही सवाल है कि आप लोग अब तक कर क्या रहे थे, और जब इन्होंने OPD बंद कर दिया तब आप लोग सामने आए हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे हमारी बात हुई, आपको देख सकते हो, जिनका कैंसर ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हाँ, ये बात भी सत्य है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। दादा, नाम का है आप मन के? रामचंद्र। कहाँ ले हो आप मन? वहाँ से अंबिकापुर से। अंबिकापुर ले हो? हाँ। भैया, क्या दिक्कत था अंकल को? इनको कैंसर हो गया था, बहुत जगह दौड़ धूप किए, बाकी अच्छा, अच्छा। वहाँ से आके ठीक हो गया। तो इनका जो जॉ है उसको निकालना जी पड़ेगा। जी, कैंसर था पूरा, निकाले थे सब, मान अभी ठीक हुए? लीजिए। हाँ, अभी ठीक है सर। आंदोलन चलने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कैसे जी। क्या बोलोगे? सर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सर। ये नंबर दे दे होती। हाँ दादा, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा बेनूधर महानंद। कहाँ से आप? ये नगरी क्षेत्र। हाँ, मगरलोड ब्लॉक से हवा नगरी क्षेत्र। अच्छा, कहाँ हो गया? जबड़ा टूट गया? जबड़ा टूट गया है सर। अच्छा, कैसे हुआ ये? वो एक जन आदमी ठोक दी, हाँ वो गिर गया मैं। हाँ, हाँ, गिर गया। ऊपर से जबड़ा ऊपर के टूट गया। 3 दिन हो गए यहाँ भुगता मोला।
हाँ और कल रक्त ये पर टेस्ट पर भेजे, खून टेस्ट पर, अम्बेडकर हॉस्पिटल में कहा रहा तो खून टेस्ट टाइम में नहीं भेजी, वो आज वही से खून टेस्ट तो जबड़ा फिरा तो आदमी ने मार डर थे यार, बहुत पिरात हुई एकदम। हाँ पेन किलर दे कुछ? हाँ कुछ नहीं दे है, एक तो टेबलेट भी नहीं दे है। टेबलेट भी नहीं दे? हाँ। कब लोग घूमा था आप में? 3 दिन हो गए सर, मंगलवार से। मंगलवार को रात को 8 बजे करीबन रिफर हुआ धमतरी जिला अस्पताल से। हाँ और हम आपके मेरे पिताजी हैं। पापा हैं आपके? हाँ। और कल बुधवार था, फिर रात को हम लोग सीटी स्कैन करवाया जबड़े का, एक्सरा हुआ चेस्ट का। उसके बाद सवेरे हम लोग कल यहाँ आए तो डॉक्टर साहब जी जो हैं ये इन्होंने कल दांत वाँत साफ कराया और थोड़ा देखा, उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट और चेस्ट से। अच्छा, ये चेस्ट आंदोलन जो चल रहा है, इसके कारण आपके मरीज प्रभावित हो रहे हैं? अब भाई पेशेंट है, मर जाएगा, इलाज नहीं होगा तो। वही, और 3 दिन से पता करें और आगे की गारंटी है नहीं कब होगा इलाज। हाँ, ताकि जो मेन सर्जरी वाला विभाग तो बंद होगा। हाँ सर, पूरा बंद हो गया है। हर आंदोलन के 2 तस्वीर होते हैं, वो तस्वीर दोनों आपके सामने में है। बाकी इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर, रायपुर।